तो एक बात हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि यार बजट ने बैंड बजा रखी है, बट दिस टाइम लावा ने बजट की बैंड बजा दी। इंट्रोड्यूसिंग लावा स्टॉर्मलाइट 5G। इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन जो अंडर 8000 के प्राइस सेगमेंट में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 दे रहा है, और ये फोन सारे इंडियन 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 752 रियर कैमरा विद 2K रिकॉर्डिंग, देन 5000 mAh बैटरी, 15 वोट का फास्ट चार्जर, क्लीन एंड्रॉइड 15 और 6.75 इंचेस का ह्यूज HD प्लस डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। क्या कर रहे हो? मतलब अंडर 8000 के प्राइस सेगमेंट में वो सब फीचर दे दिए जो आपको 15-20 हजार की रेंज में देखने को मिलता है। और बाकी देखने के लिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करना था, गिराना नहीं। ओह, तो बॉक्स के अंदर फोन, केस, 15 वोट का फास्ट चार्जर, A to टाइप C केबल, सिम इजेक्टर टूल एंड एक सर्विस एट होम कार्ड। एंड ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ लावा दे रहा है। सिंपली आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालना है होम और आपको घर पे बैठे ही सर्विस मिल जाएगी। तो इस डिवाइस में दो वेरिएंट आते हैं। सबसे पहली चीज, रैम दोनों में कॉमन है विच इज 4+4 GB। बाकी वेरिएंट में आपको 64 GB एंड 128 GB के ऑप्शन मिलता है। एंड दोनों ही डिवाइसेस डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट के साथ आता है। तो मतलब 64 GB भी अगर आप परचेज कर रहे हो अंडर 8000 के सेगमेंट में, तो SD कार्ड लगा के एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी कलर्स के भी दो ऑप्शन है, एस्टल ब्लू जो कि हमारे पास है एंड द अदर वन इज कॉस्मिक टाइटेनियम। एंड दोनों ही डिवाइसेस काफी अपीलिंग लुक और प्रीमियम डिजाइन के साथ आते हैं। अब सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है इस डिवाइस की, वो है परफॉर्मेंस। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि 8000 10,000 के प्राइस सेगमेंट में, वहां पे आपको डिवाइस में लैग्स, कभी कभी अटक जाता है, भर भर के एड्स आते हैं, ब्लोटवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो भूल ही जाओ। तो ये इंडिया का पहला डिवाइस है जो 8000 के अंडर आपको डायमेंसिटी 6400 प्रोसेसर दे रहा है। और ये प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ फास्ट नहीं है, साथ ही साथ ये जितने भी मेजर 5G बैंड्स है सबको सपोर्ट करता है। तो मतलब 8000 में तूफानी फोन, नाम भी इसका तूफान है, स्टॉर्म, और साथ ही साथ फुल नेटवर्क कवरेज। एडिशनली 5G टर्बो बूस्ट है इसके अंदर, जिसके साथ डाउनलोडिंग स्पीड भी फास्ट होती है। और चाहे आप UPI पेमेंट्स कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल, रिलायबल एंड ऐसे हो जाती है। बाकी अगर BGMI प्लेयर हो तो यहाँ पे आपको स्मूथ ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल जाता है। दैट मींस 40-41 FPS की स्मूथ गेमिंग, डिवाइस में कोई ओवर हीटिंग इशू नहीं आते। और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने के साथ 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। दैट मींस जो भी आपका रेस्पॉन्स या एक्शन रहेगा वो रियल टाइम में रजिस्टर होता है। और प्रोसेसर लेटेस्ट होने के साथ साथ दमदार भी है। अगर आप ऐप स्विच कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो कोई भी आपको लैग या फिर फ्रीज देखने को नहीं मिलता। और बात करें अंतुतु स्कोर की, क्योंकि बेंचमार्किंग से ही पता चलता है कि प्रोसेसर में कितना दम है, तो 4,10,000 प्लस के अंतुतु स्कोर्स है इसके। एंड उसके बाद आप खुद समझ जाओ कि 8000 के प्राइस सेगमेंट में क्या चल रहा है। और ये है असली मजा। मतलब कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई एड्स नहीं। जो भी है एप्स है लाइक BGMI, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ये सब मैंने खुद डाउनलोड किया है। इसमें जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स थी वो गूगल की थी, और एक ये लावा केयर। तो ऑब्वियस है जब फालतू का लोड नहीं होगा तो फोन भी एकदम मक्खन चलेगा। नहीं, स्टॉर्म है, तूफान ही चलेगा। अब मैंने आपसे बोला था कि लावा ने बजट की बैंड बजा दी। अब देखो कैसे। IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक है, एंड दोनों बहुत ज्यादा फास्ट एंड कन्वीनियंट है। मतलब टैप पे आपको लॉक स्क्रीन नहीं, सीधा अनलॉक ही दिखाई देता है, इतना फास्ट है। और साथ ही साथ जो फेलियर रेट है वो भी ना के बराबर है। मतलब आपने लॉक किया, प्रेस किया, अनलॉक। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो लावा के फोन्स में डिस्प्ले हमेशा अमेजिंग रहता है। मतलब 6000 के फोन में भी ऐसा डिस्प्ले डाल देंगे कि किसी ने सोची ना होगी। तो 6.75 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। सेटिंग्स में जाओगे तो डिस्प्ले के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें आपको प्रोक्सीमिटी और लाइट सेंसर भी मिल रहा है, तो एडेप्टिव ब्राइटनेस का फीचर भी है। फोन कान पे लगाओगे तो स्क्रीन बंद हो जाएगी कॉलिंग के टाइम पे। डार्क थीम एंड लाइट थीम, ये तो एंड्रॉइड के फीचर है। देन यहाँ पे जो जरूरी चीजें हैं लाइक नाइट लाइट, अगर बहुत ज्यादा फोन चलाते हो तो वो, क्योंकि बैटरी बड़ी है ना 5000 mAh की, तो ज्यादा चलने वाला है। देन कलर मोड, अगर बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखते हो तो विविड मोड पे डाल लो। नॉर्मल पे डालोगे तो हल्के कलर नेचुरल हो जाते हैं, विविड पे थोड़े बूस्टेड। लिफ्ट टू वेक, चार्जिंग, एनिमेशन, नेटवर्क स्पीड जैसे अदर फीचर्स भी है। देन स्पेशल फंक्शन में जाओगे तो ये वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, लाइक फ्लिप टू साइलेंट, स्मार्ट आंसर, एंटी फेक टच मोड। कई बार होता है ना कि जेब में खुद ही फोन चल के किसी को मिल गया। देन ऐप क्लोनिंग या फिर ऐप लॉक का ऑप्शन भी इनबिल्ट ही है, और हाइड भी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4+4 GB के दोनों वेरिएंट आते हैं, एक में 64 GB इंटरनल स्टोरेज, एक में 128। तो 4+4 का मतलब ये है कि 4 फिजिकल और 4 वर्चुअल। बहुत ज्यादा यूजेज है, +4 कर लो, थोड़े कम है 2 कर लो, बिल्कुल कम है 1 कर लो, और उससे भी कम है तो बंद कर लो। क्या बात है। देन स्मार्ट टच एक और सेक्शन है स्मार्ट फीचर्स के लिए। तो ये कुछ फीचर्स है, आपको जेस्चर, मेन्यू, सिंगल क्लिक, डबल
टिप, लॉन्ग प्रेस, क्या क्या चाहिए सब कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब स्टॉक एंड्रॉइड भी है, ब्लोटवेयर भी नहीं है और कस्टमाइजेशंस भी है। लावा अलग ही लेवल पे खेल रहा है। देन कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल सोनी IMX सेंसर के साथ आता है और फीचर्स की कमी यहाँ पे भी नहीं छोड़ी, लाइक नाइट मोड, वीडियो भी आप 2K तक रिकॉर्ड कर सकते हो। मोर के अंदर जाओगे तो आपको 50 मेगापिक्सल हाई रिजोल्यूशन की फोटोग्राफी, प्रो वीडियो, प्रो फोटो, स्लो मोशन, डुअल व्यू वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट करेक्शन, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल कैमरा काफी अच्छी फोटोग्राफ्स डे लाइट में आपको निकाल के दे देता है। बाकी जो नाइट लाइट की परफॉर्मेंस है वो डिसेंट है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो मैं तो लाइव ही डेमो ले देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ी प्रोसेसिंग करता है और फोटो को एनहेंस करके देता है। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड करता है और पोर्ट्रेट, नाइट मोड, ये सारे फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और एक चीज इंटरेस्टिंग लावा ने कैमरे में भी किया है, विच इज EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। अब भागते दौड़ते घूमते फिरते वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा शेकी नहीं आएंगी एंड यू विल फील कि गिम्बल लगा रखा है वाह वही आने। देन बैटरी पे आए तो 5000 mAh की बैटरी, 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर, वो भी इनसाइड द बॉक्स ही मिल रहा है। हैवी यूजेज पे ऑल डे बैकअप, नो टेंशन। नॉर्मल यूजेज है तो अराउंड 1.5 दिन चल जाता है। बात करें साउंड की तो सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया है, तो स्पीकर लाउड इनफ है, क्लियर है और वेल बैलेंस्ड है। मतलब आपको आवाज चुभेगी नहीं, मजा आएगा। और HD+ डिस्प्ले होने के बाद भी 1440p यानी कि 2K रिजोल्यूशन 60 FPS की वीडियोस ये YouTube पे प्ले कर देता है। एंड लुक एट दिस, आए हाय क्या कलर आ रहे हैं। और एक चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि आईफोन के बाद में कोई क्लॉक आइकॉन की जो सेकंड वाली सुई है वो फंक्शनल है। क्या चल रहा है? मतलब लावा ने माइनर डिटेल्स का ध्यान रखा है, लाइक एंड्रॉइड ऑटो दिया है अगर आपके पास गाड़ी है जो एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करती है। एंड डिजाइन के मामले में लिटरली लावा किलर है, मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है। ग्रेडियंट इफेक्ट, अट्रैक्टिव कलर, तगड़ा फॉर्म फैक्टर और इन हैंड फील एकदम प्रीमियम। तो अगर मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट दूं कि आपका बजट 8-8,500 रुपए का है, क्योंकि 8499 का 128GB वाला वेरिएंट आता है, 7999 का 64GB वाला, तो लावा स्टॉर्म लाइट 5G एक परफेक्ट चॉइस है। क्योंकि इस प्राइस पे आपको बढ़िया गेमिंग, 5G बैंड्स, तगड़ा प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, क्लीन UI, 1 ईयर की वारंटी एंड होम सर्विस जैसी चीजें मिल रही है, तो और क्या ही चाहिए। तो इसका जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टाइम।